हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक के छोटे मोटे टारगेट के बारे में, जो कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो आप इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने इस कैंडल का हाई बनाया, फिर इस कैंडल का हाई यहाँ पर बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा लेटेस्ट हाई यहाँ पर बनाया था, जो यहाँ पर भी हमारा लो बना हुआ था। तो उसके बाद का ये लेटेस्ट लेवल बनेगा और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आपको अपना जो लेटेस्ट हाई बने हुए उनको मार्क करके चलना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये लेवल हमारा यहाँ पर भी हाई बना हुआ था। तो ये मैंने आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा आपको भी अपना टारगेट ऊपर शिफ्ट करना है। जैसे जैसे स्टॉक यहाँ पर रैली करेगा आपको भी अपने टारगेट को हिट करते हुए नजर आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको टारगेट मिलते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो हाई लेवल्स थे उनको मार्क कर लिया और अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ से ऊपर जाएगा। अब रीजन यहाँ पर क्या है वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और स्टॉक क्यों बढ़ेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की अच्छे से लेवल्स बनाने के बाद अब हम जो चलते हैं थोड़ा सा चार्ट की तरफ। तो चार्ट में मैं अगर आप यहाँ पर समझाऊं तो स्टॉक ने लेटेस्ट हाई बनाया था हमारा यहाँ पर 70 रुपए के आसपास और स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था जो लगभग हमारा 25 रुपए का था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से लेके यहाँ तक बीच में हमें ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं दिखाई दे रहा था जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। एक ये लेवल था जो यहाँ पर हमारा हैमर कैंडल के साथ में जो एक सपोर्ट ले रहा था और इस लेवल पर स्टॉक ने बहुत बार ट्रेड किया, स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहीं से स्टॉक जो है बार बार ऊपर जाते हुए नजर आया और स्टॉक ने जब इस लेवल को तोड़ा तो गिरावट आना तय हुई। अब स्टॉक फिर जब इस लेवल के आसपास आया तो देखिएगा बार बार कितनी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक इस लेवल से ऊपर गया। तो ये जो लेवल है ये स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। तभी स्टॉक ने यहाँ से हमारा लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने एक लो यहाँ पर बनाया था तो ये स्टॉक का एक दूसरा सपोर्ट लेवल था और फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था। तो ये जो हाई बना था इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक केवल हमारे पास में एक से दो ही लेवल थे जो कि स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो लेवल से ड्रॉ किया ये हमारा 25-26 रुपए के आसपास का था और स्टॉक ने एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और ये जो लो था ये स्टॉक ने दो बार सपोर्ट लिया और फिर से स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आए। तो ये जो लो बना है ये अब आपके लिए स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इसी लेवल से प्राइस को जो है यहाँ पर सपोर्ट दिया और स्टॉक इसी लेवल से जो है हमारा ऊपर की तरफ गया। तो मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल अगर आप लेकर के चलेंगे तो इसी कैंडल के लो का रखिएगा जो कि हमारा 35 रुपए के आसपास का है। फिर अब देखिएगा कि स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है और स्टॉक ने यहाँ पर ही हमारी बहुत ही बढ़िया हैमर कैंडल बनाई। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जब भी हमारे टॉप पर होता है तो आपको ध्यान में ये चीज रखना है कि स्टॉक में कैंडल कौन सी बन रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी 2 दिन से और स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई और स्टॉक 4-5 दिन तक इसी रेड कैंडल के आसपास इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था और जब लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक नीचे की तरफ गया और स्टॉक ने ये जो सपोर्ट लेवल था जो कि लगभग 37.50 रुपए का था, यहीं पर स्टॉक ने हमारा फिर से हैमर कैंडल बनाया और हाई के पास क्लोजिंग दी। यहीं पर हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, पर अब हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिली है। जैसे स्टॉक का हाई ब्रेकआउट होगा तो आपको एक के बाद एक टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे। मैंने यहाँ पर आपको टारगेट ऑलरेडी बता दिया है, 39.10 का है और उसके बाद का टारगेट आपका यहाँ पर है इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 39.80 का है। फिर उसके बाद इस कैंडल का हाई है जो कि 40.65 का है। फिर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 41.90 का है और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये इस कैंडल का लो और ये इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 43-44 के आसपास का है। ये वो लेवल है जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया था प्राइस को और स्टॉक यहाँ से लेवल को तोड़ करके नीचे आया था। अब स्टॉक अप ट्रेंड को फॉलो अगर करता है जो कि हमारा नियम इस कैंडल के लो का है, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक यहाँ पर ही हमारा लो बनाया। तो ये जो हैमर कैंडल है इसी के लो का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर डेफिनेटली ये लेवल तक जाएगा और अगर ये लेवल भी टूटा तो स्टॉक में फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक
जो गिरावट दिखाई दे रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। फिर आपका स्टॉप लॉस आपको और भी नीचे रखना होगा, यानी कि सपोर्ट फिर आपको नीचे मिलेगा। साथ ही ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस लेवल पर आपको मैं बार बार सपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ, तो ये वो लेवल है जहां से स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनी हुई थी। अगर देखेंगे तो 2 बार यहाँ पर बनी हुई थी, फिर से यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनी हुई है। तो अब ये स्टॉक जो यहाँ से एक हल्का फुल्का मूवमेंट जरूर दिखाएगा, और अगर स्टॉक हमारा इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देकर के क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली ये लेवल टूटेगा और फिर से स्टॉक में हमारे ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ तक का टारगेट लेकर के चलेंगे। जब स्टॉक यहाँ तक पहुंच जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं आपके लिए एक नया टारगेट बना करके दिखाऊंगा। और इस हेमर कैंडल को आप इनका अपना हल्के में ना लें। जब स्टॉक इस तरह से यहाँ पर हैमर बनी ये काम करती है, फिर इन्वर्टेड हैमर भी काम करती है। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर भी हमारी सभी जगह काम करती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।